सुनिएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े कर तैयारी आप तक पहुंच रही है। मैंने एक बार नहीं कहा कि शर्मा जी तशरीफ रखते हैं, मेरे लिए हर शख्स यहां पर शर्मा जी का प्रतिनिधि बैठा हुआ है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। खास तौर सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। चौथी लाइन आप तक जब पहुंचे तो मेरी तायीद करना, आपकी कमजोर तायीद मुझे कमजोर करेगी। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे हम भी वतन के। 4 लाइन और पढ़ता हूं। मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूं। मैं दैनिक भास्कर बिहार से सीरीज करके आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी मोहब्बत शामिल है। मैं नहीं बताऊंगा कल परसों मुझे मलेशिया जाना है। बिल्कुल मत बताइएगा, बिल्कुल मत बताइएगा। क्या बात, ये राज में रहने दीजिए। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। हाशिम फिरोजाबादी साहब आपसे रूबरू। मुझे मालूम है मैं जाऊंगा, आप मुझे आवाज दें, मुझे अपने मार्केट वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं। सुनिएगा, बहुत शुक्रिया, सुनेगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। खुदा का शुक्र है, कोई कहता है कि मैं हिंदी का कवि हूं, कोई कहता है कि मैं उर्दू जबान का शायर हूं। खुदा का शुक्र मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। चौथी लाइन मेरी तायीद करना, और अगर मीडिया यहां मौजूद हो तो चौथे मिसरे को मेरे अखबार में जगह दे, मुझे जगह दे ना दे। सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह वाह। फिर से मेरे साथ पढ़ दे एक बार आप। फिर से सोने की चिड़िया, अपने हिंदुस्ता को। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह जी, नया बहुत 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 अच्छा। ये सबसे अच्छी बात है, किसी शायर की आपको शायरी याद है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आप यकीन जानिए, आपकी आवाजों से ही तो लोग परेशान हैं। आपकी आवाज है। मैं वसीम मलिक साहब का शेर है, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने सदाएं बुलंद की हैं। मैं वादा करता हूं, लेकिन मुझे 2 से 3 मिनट दे दें। मैं चाहता हूं जो मेरे भाई यहां तशरीफ रखते हैं, मैं सामने देख रहा हूं पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे साथ शरीक हो जाए। खास तौर से फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। क्या बात है, क्या बात है। इलियास भाई, कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। वाह 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 भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमसे क्या मतलब? हमने तो उसी वक्त फैसला किया था, हमारे बुजुर्ग हमसे जब कहा, हमको दावत दी, हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे नाम होंगे। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे लिबास होंगे,
आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे कानों को सिर्फ और सिर्फ अजानें सुनाई देंगी। उसी वक्त हमारे बुजुर्गों ने तय कर लिया था हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां अजानों के साथ साथ मंदिरों से कीर्तन की आवाजें भी आए। क्या कहने भाई हाशिम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ऐसा नहीं यहां खड़े होकर मैं वाहिद एक ऐसा शायर हूं जो हिंदुस्तान मुशायरों से ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं, मैं हिंदी मंच पर उससे ज्यादा हूं जितना आपके मुशायरों में हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुझसे पूछा गया, मुझसे किसी एक मुल्क की मीडिया ने पूछा कि हाशिम भाई हिंदुस्तान में आप कैसा महसूस करते हो। अब मैं अपने लोगों के बीच खड़े होकर बोल रहा, मेरी तायीद करना। मैंने उन्हें यही जवाब दिया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में अपने आप को महसूस करता है। शरीक होना, खास तौर से मेरी तायीद करना। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी।